प्यारे भक्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। जय जय श्री राम। प्यारे मित्रों, कुशल मंगल में होंगे। मैं प्रभु श्री राम से आशा करता हूँ आज मेरे जो भी मित्रगण इस वीडियो को देख रहे हैं और आगे जो जन जन तक पहुँचा रहे हैं, उन सभी मित्रों को एक बार पुनः मैं भगवान श्री राम से कृपा करता हूँ, उनके ऊपर आशीर्वाद देने की कृपा करें। तो हम अभी जानेंगे वीडियो में कि श्राद्ध क्या है, श्राद्ध में क्या जानकारी आपको मिल रही है, श्राद्ध क्यों करना चाहिए, अपने पूर्वजों का श्राद्ध करने से क्या अपने ऊपर प्रभाव पड़ता है और घर के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है उस ऊर्जा के बारे में और श्राद्ध के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं सुरेश कुमार उपाध्याय जो मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं, आप जन जन तक पहुंचाने की कृपा करें। आप हमेशा कहीं कहीं भटक रहे हो या उलझ रहे हो, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं दे रहा हूं और मेरा वीडियो अंत तक देखें ताकि कुछ जानकारी आपको प्राप्त हो सके। इस जानकारी को हमेशा के लिए आप अपने चैनल पर सब्सक्राइब करके आज दिन तक नहीं किया है तो कमेंट करके आप जय जय श्री राम जरूर लिखें। आइए जान सकते हैं अपन श्राद्ध क्या है, श्राद्ध करने से क्या होता है और श्राद्ध के दिन करने से अपने पूर्वजों को कैसे भोजन की प्राप्ति होती है। ये सारी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा। श्राद्ध की वस्तुएं पितरों को कैसे मिलती हैं, श्राद्ध का अर्थ क्या है, श्रद्धा दीयते यत यत श्राद्धनम। तो श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से जो कुछ दिया जाए पितरों के लिए, श्रद्धा पूर्वक के लिए पदार्थ दान, हविष्यान, तिल कुश जल के दान का नाम ही श्राद्ध है। श्राद्ध क्रम और पितृक्रम चुकाने का सरल व सहज मार्ग है। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितृगण वर्ष भर प्रसन्न होते हैं आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर। तो श्राद्ध क्रम से व्यक्ति जो केवल अपने अपने सगे संबंधियों को ही नहीं बल्कि ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सभी प्राणियों तक जगत के तर्प को लेकर जो करता है तर्पण, पितरों की पूजा को साक्षात्कार विष्णु की पूजा ही मानते हैं। श्राद्ध की वस्तुएं पितरों को कैसे मिलती है मैं आपको वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगे तो, और अंत तक देखें वीडियो ताकि कुछ जानकारी आपको मिल सके। आप हमेशा अधर्मियों से और हमेशा अढोंगियों से आप रास्ता अपना तय कर सकते हैं। तो प्राय कुछ लोग ये शंका करते हैं कि श्राद्ध में समर्पित की हुई वस्तुएं हैं जो पितरों को कैसे मिलती हैं। कर्मों की भिन्नता के कारण मरने के बाद गतियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। कोई देवी देवता, कोई पितृ, कोई प्रेत, कोई हाथी, कोई चींटी, कोई वृक्ष, कोई तृण बन जाता है। तब मन में यह शंका होता है कि छोटे से पिंड से अलग अलग योनियों में पितरों की उत्पत्ति कैसे होती है। जैसे मनुष्यों का आहार अन्न और पशुओं का आहार तृण, वैसे ही पितरों का आहार अन्न और सार तत्व, गंध और रस, अति ये सारे अन्न और जल का सार तत्व ही ग्रहण करते हैं। शेष जो स्थूल वस्तु है वही ये यहाँ रह जाती है। किस रूप में पहुंचता है पितरों को आहार? नाम व गोत्र के उच्चारण के साथ जो अन्न और जल आदि पितरों को दिया जाता है। विश्व देव एवं अग्नि विहात दिव्य पितृ हव्य काव्य को पितरों तक पहुंचा देते हैं। यदि पितृ देवियों को प्राप्त हुए तो यहाँ दिया गया है अन्न उन्हें अमृत होकर प्राप्त होता है। यदि गंधर्व बन गए हैं उन तक अन्न उन भोगों के रूप में ही प्राप्त होता है। हमारे ये ऋषि मुनियों ने बताया हुआ है। यदि पशु योनि में यह अन्न ग्रहण तृण के रूप में प्राप्त होता है तो नाग योनियों के वायु रूप से, यक्ष योनियों के पान रूप में, राक्षस योनियों के वाणी रूप में, दान योनियों के मांस रूप में और प्रेत योनियों की रुधिर रूप में ही मनुष्य में बन जाते हैं और भोगने योग्य तृप्तिकर पदार्थों के रूप में ही प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार बछड़ा झुंड में अपनी मां को ढूंढ ही लेता, उसी प्रकार नाम और गोत्र हृदय की भक्ति एवं देश काल आदि के सहारे दिए गए पदार्थों को मंत्र और पितरों के पास पहुंचा देते हैं। जीव चाहे सैकड़ों योनियों में पार क्यों न हो गए हो, तृप्ति उनके पास पहुंची जाती है। श्री राम द्वारा श्राद्ध में आमंत्रित ब्राह्मणों को सीता जी ने दिए गए दशरथ का पितरों को दर्शन। श्राद्ध में आमंत्रित ब्राह्मण पितरों के प्रतिरूप होते हैं। एक बार पुष्कर में श्री राम जी ने अपने पिता दशरथ जी को श्राद्ध कर रहे थे तो राम जी
जब ब्राह्मणों को भोजन कराने लगे तो सीता जी वृक्ष की ओट में खड़ी हो गई और ब्राह्मण भोजन के बाद राम जी ने जब सीता जी इसका कारण पूछा तो बोली, मैंने जो आश्रय देखा है तो उसे आपको मैं बताती हूँ। आपने जब नाम और गोत्र उच्चारण करने के बाद पिता दादा आदि का आह्वान किया है, वो यहाँ ब्राह्मणों के शरीर संज्ञा रूप के सटकर उपस्थित थे। ब्राह्मणों के शरीर ने मुझे अपने सक्षम शरीर को पितृगण दिखाई दिए और श्राद्ध में पितृगण हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं तो फिर उसके बाद में देवता भी प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध से बढ़कर और कोई कल्याणकारी कार्य नहीं है और वंशवृद्धि के लिए ही पितरों की आराधना ही एकमात्र उपाय है। आयु पुत्रानु यश स्वर्ग की कीर्ति पुष्टि बल श्रियम पशु शैख्यम धनम धाने पितृजननानम यस्मि श्राद्ध प्रश्नम। यमराज जी का कहना है कि श्राद्ध कर्म से मनुष्य की आयु बढ़ती है। पितृगण मनुष्य को पुत्र प्रदान कर वंश को विस्तार करते हैं, परिवार में धन धान्य का आभार लगा देते हैं। श्राद्ध कर्म मनुष्य से के शरीर में बल और पौरुष की वृद्धि का कारण और यश की पुष्टि प्रदान करता है। पितृगण स्वास्थ्य बल शौर्य धन धान्य आदि सभी सुख स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करते हैं। श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करने वाले परिवार में कोई कलेश नहीं रहना, वरना यह समस्त जगत में त्रपत कर देता है। आप अगर श्राद्ध नहीं कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि श्राद्ध कैसे किया जाता है, कैसे ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है, उसमें आपको क्या हानि हो रही है, इसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, तो आप मेरे इस वीडियो को जरूर देखें। शास्त्रों में श्राद्ध न करने वाली होने वाली हानियों का जो वर्णन किया है, उन्हें जानकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शास्त्रों में मृत व्यक्ति के दाह क्रम के पहले ही पिंड पानी के रूप में खाने पीने की व्यवहार किए हैं। यह तो मृत व्यक्ति की इस महायात्रा में रास्ते के भोजन पानी की बात हुई, परलोक पहुंचने पर भी उसी की वहां न अन्न होता है, न पानी होता है, न सगे संबंधी होते हैं, न अन्न है, न जल है, न भूख है, न प्यास है। वह बहुत भयंकर दुख ही दुख होता है। कहाँ? जा स्वर्ग के रास्ते के अंदर। तो अग्निगमन महाश्राद्ध जो पितृपक्ष में पितरों को ये आशा रहती है कि हमारे पुत्र पौत्रादि हमें अन्न जल और संतुष्ट करेंगे, यही आशा लेकर हमारे पितृलोक से पृथ्वी लोक पर आते हैं। लेकिन जो लोग पितर हैं ही का है, ये मानकर उचित तिथि व जल ही का है, ये मानकर उचित तिथि साग से भी श्राद्ध नहीं करते हैं। उसके पितर बड़े दुख होकर निराश होकर श्राप देते हैं उसके परिवार के ऊपर। लोक वालिश होकर लौट जाते वापस। बाध्य होकर श्राद्ध न करने वाले अपने सगे संबंधी का रक्त सूचने लगते हैं। अभी सप्त परिवार को जीवन भर कष्ट ही कष्ट झेलना पड़ रहा है। मरने के बाद नरक में जाना पड़ता है। मार्कंडेय पुराण के अंदर ये सारा पूरा वृत्तांत बताया गया है कि जिस कुल में श्राद्ध नहीं होता उसमें दीर्घ आयु निरोग और वीर संतान जन्म नहीं लेती है और परिवार में कभी कोई मंगल कार्य नहीं होता है। उस घर में धन का क्षय हो जाता है, उस घर के अंदर कलह पैदा हो जाती है, उस घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा रहती है, सारे काम उसमें अष्ट भष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि धन के अभाव से श्रद्धा पूर्वक केवल शाक ही श्राद्ध किया जाता है। इतना भी नहीं हो, दोनों भुजाओं को उठाकर कह देना चाहिए कि मेरे पास श्राद्ध के लिए न धन है, न कोई वस्तु है और न ही अन्न है। पितरों को प्रणाम करता हूँ तो आपके पितर वैसे ही आपके ऊपर आशीर्वाद देंगे। पितृपक्ष में पितरों के लिए पर्व का समय, अतः प्रत्येक गृहस्थ को अपनी शक्ति व सामर्थ्य के अनुसार पितरों के निमित्त श्राद्ध व तर्पण अवश्य करना चाहिए। आप हिंदू धर्म की मान्यता मान रहे हैं, सनातन धर्म से चलते आ रहे हो, हमारे पूर्वजों का आधार और उनका उद्धार करने के लिए हमारे ये जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो बताया गया है हमारे इस पुराणों में, तो हमारे पूर्वजों का श्राद्ध जरूर कराना चाहिए। इससे और स्त्री को श्राद्ध नहीं खिलाया जा सकता है। स्त्री को हमेशा ये ध्यान रखना है, हमारे पुराणों में बताया गया है स्त्री को कभी ब्राह्मण स्त्री यहाँ हो या सन्यासियों की स्त्री हो तो उनको श्राद्ध कभी खिलाया नहीं जाता है। और एक बात का विशेष रूप से ध्यान दें आप, एकादशी के दिन जो श्राद्ध नहीं होता है, जिसका एकादशी का देहांत हो गया है, उसकी गति समझ लो, उसके द्वादशी यानी 12 के दिन उसका भोजन आप करवा सकते हैं। जिस तिथि के दिन आपके जो पूर्वज गए हैं उसी तिथि के दिन उनका भोजन किया जाता है और एकादशी के दिन जो देहांत हो जाता है तो वो द्वादशी के दिन भोजन किया जाता है। शास्त्र की आज्ञा है कि एकादशी के दिन श्राद्ध नहीं करना चाहिए। पुष्कर खंड में भगवान शंकर ने पार्वती जी स्पष्ट रूप से कहा था
कि एकादशी के दिन श्राद्ध करते हैं, वो श्राद्ध को खाने वाला, श्राद्ध को खिलाने वाला और जिसके निमित्त वह श्राद्ध हो रहा है वह पितृ तीनों लोग, तीनों नरकगामी होते हैं। उसके लिए ठीक तो यही होगा कि उसी दिन के निमित्त द्वादशी को श्राद्ध करें। तो हमारे महापुरुषों का कहना है अगर द्वादशी को श्राद्ध नहीं करे तो एकादशी को वो करना चाहे तो पितरों का पूजन कर निर्धन ब्राह्मण को केवल फलाहार करावे, उनको फल का दान कर दें। भले ही वह ब्राह्मण एकादशी करता हो या ना करता हो, लेकिन हमें उससे फलाहार ही करवाना चाहिए। श्राद्ध को कभी स्त्री श्राद्ध नहीं खिलाना चाहिए। आजकल ये प्रचलन चलता आ रहा है कि पिताजी का जो श्राद्ध है तो पंडित जी को ही खिलाया जाता है और माता जी का श्राद्ध है तो ब्राह्मणी को खिलाया जाता है। ये शास्त्र के विरुद्ध है। स्त्री को श्राद्ध का भोजन करने की आज्ञा नहीं है क्योंकि वह जनेऊ धारण नहीं है और नहीं कर सकती है। वो जनेऊ धारण उनके अशुद्ध अवस्था आती है, वह संकल्प नहीं करा सकती है। तो ब्राह्मण को ही श्राद्ध का भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण के साथ ब्राह्मणी आ जाए, उनकी पत्नी आ जाए तो बच्चे आ जाए, कोई हर्ज नहीं है, पर अकेली ब्राह्मणी को भोजन कभी करवाना हमारे शास्त्र के विरुद्ध है। पितरों को पहले थाली नहीं देवे। पितृ पूजन में पितरों को कभी सीधे थाली नहीं देनी चाहिए। वैष्णव में से पहले भोजन बनाकर उस प्रथम ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए, फिर वह प्रसाद पितरों को निमित्त देना चाहिए। कारण यह है कि वैष्णव कभी भी अनियमित वस्तु किसी को नहीं देगा, भगवान का प्रसाद ही अर्पण करेगा और भगवान का प्रसाद पितरों को देने से उनकी संतुष्टि होगी। इसलिए पितरों को प्रसाद अर्पण करना चाहिए। और पितृलोक का एक ही दिन मृत्युलोक के 1 वर्ष के बराबर होता है। यहाँ 1 वर्ष बीतता है तो पितृलोक में 1 दिन बीतता है। केवल श्राद्ध ही नहीं, अपने पितरों के निमित्त श्री गीता जी के पाठ और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, श्री महामंत्र का जप और नाम स्मरण करना चाहिए। पितृकर्म करना चाहिए। पितृकर्म करना ये हमारा दायित्व है। हम तब तक पंच भौतिक देह हैं, तब तक हम संबंध में जो शास्त्र आज्ञा के और उपक्रम है हमारे, उनका भी निर्वाह करना पड़ता है। हमारे इस श्राद्ध में पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मैंने आपको दी है। हमारे पूर्वजों के उद्धार करने के लिए जो हमेशा अपने माता और पिता के लिए जो श्राद्ध करता है वो पुत्र, वो पग पग का पुण्य की प्राप्ति होता है और माता पिता अपने वैकुंठ धाम और विष्णु लोक को, भूलोक स्वर्गलोक में उसकी प्राप्ति होती है और भगवान धर्मराज की सभा में वो सभापति बनते हैं। ये स्वर्ग और मैंने श्राद्ध की पूरी जानकारी स्वयं मैंने मेरे मुखारबिंद से आपको दी है। वही हमेशा आप हम अपने पूर्वजों और हमेशा आपके मित्र बंधु साधु उन तक आप पहुंचाएं ताकि सारी पूरी जानकारी आप पूरा ब्रह्मांड के अंदर पूरी जानकारी मिले कि श्राद्ध को कैसे भोजन करवाया जाता है। मैं प्रमाण उठा के बात करता हूं। मैंने वही आपको इस श्राद्ध से जुड़ी हुई जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से हमने दी है। आज इतना ही। श्राद्ध तक आगे मेरा हमेशा वीडियो देखते रहें और बेल या घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको जानकारी मिल सके और जो भी मैं वीडियो बनाऊं आपकी स्क्रीन पर पहले आप तक पहुंच सके। पूरी जानकारी संपूर्ण मिल सकती है आपको। वही धन्य हो आपके परिवार के ऊपर जो आपने अब मेरा वीडियो आपने देखा और आगे भी भेजने की कृपा की है। इसलिए आपके ऊपर हमेशा आपके पूर्वजों का आशीर्वाद और गंगा मैया का आशीर्वाद, माँ गौ माँ की कृपा और संपूर्ण आपका भंडार हमेशा लक्ष्मी की तरह भंडार भरा रहे। जय जय श्री राम।